नमस्कार दोस्तों। अमेरिका का और चाइना का जो ट्रेड वॉर है वो इतने डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका है जिससे वापस आना इम्पॉसिबल है। ये शॉकिंग वीडियो है आज, क्योंकि ये कल्चरल वॉर शुरू हो गया है और पूरा वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की इसके अंदर पावर है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो प्रेस सेक्रेटरी है अमेरिका की, जो फेस ऑफ अमेरिका होती है, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है, वो स्टेज पर आई स्माइलिंगली, कॉन्फिडेंटली, और उसने एक ड्रेस डाली हुई थी जो कि चाइना में बनी हुई थी। अब उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ chaos, आउटरीच, और इनका मजाक उड़ना शुरू हो गया अमेरिका का। और चाइना यहाँ पर इतना ज्यादा हंस रहा है इसके ऊपर, मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इसके पीछे एक डार्क रियलिटी भी है। दो बड़ी सुपर पावर्स ऑन अर्थ, चाइना और अमेरिका, दोनों बॉर्डर्स क्रॉस नहीं कर रहे, मिलिट्री नहीं लड़ रही, ट्रेड पॉलिसीज नहीं लड़ रही, लेकिन लड़ाई पहुंच गई है इनकी किचन में, इनकी स्पॉटिफाई की जो प्ले लिस्ट है वहां पर, इवन की वार्डरोब के अंदर। अब इसको पूरे का ब्रेकडाउन करते हैं कि ये डेंजरस क्यों है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो दुनिया की कंट्रीज होती हैं वो युद्ध करने की जाती क्यों है। उसके तीन रीजन होते हैं। पहला होता है मिलिट्री टेंशन है आपके बीच में, किसी को दूसरे कंट्री की जमीन लेनी है तो आप उसको मिलिटरीली उसको तंग करते हैं, या आप एक कोल्ड वॉर शुरू कर देते हैं जैसे यूएसए का और रशिया का हुआ था। सेकंड होता है कि आपकी इकोनॉमिक टेंशन होती हैं, जैसे ट्रेड वॉर हो गए, सैंक्शंस हो गए, इसके कारण भी आपकी टेंशन बढ़ती हैं। उसमें गोलियां नहीं चलती, बस ट्रेड रुकवाने की धमकियां होती हैं। और तीसरा जो मोस्ट डेंजरस होता है वो है कल्चरल टेंशन। जैसे पाकिस्तान की हमारे साथ ना तो ट्रेड है ना मिलिट्री है, वहां पर कल्चरल टेंशन है। बांग्लादेश के साथ भी हमारा यही 36 का आंकड़ा है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फाइट नहीं होती है दोस्तों, ये लोगों के साथ फाइट है। और यहाँ पर जो एवरेज अमेरिकन हैं, उन्होंने चाइनीज को एक दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दिया, और चाइनीज ने भी अमेरिकन को दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दिया है। और यहीं पर जो वॉर है वो पर्सनल वॉर बन जाती है, कंट्री की वॉर नहीं रहती। अब हुआ क्या? तो मैंने पहले बोला आपको, जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है वो आई स्टेज के ऊपर कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अननोइंगली कि उन्होंने जो ड्रेस डाली हुई थी वो तो मेक इन चाइना थी। बस उसके बाद तो पूरा इंटरनेट पे ऊपर जैसे कि बॉम्ब फूट गया। जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया, लिब्रांडो ने, कि ये तो धोखा है अमेरिकन लोगों के साथ। अब जो सपोर्टर्स थे उन्होंने बोल दिया ठीक है यार, एक मिस्टेक हो गई, कौन सा कोई लेबल पड़ता है। लेकिन जो सोशल मीडिया आपको मालूम है वो तो वॉर जोन बन जाता है, उसको तो मौका चाहिए। अब चाइना भी पीछे हट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। एज अ ट्विस्ट, चाइनीज जो डिप्लोमेट है जांग जियांग, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोल दिया कि आप चाइना को तो हर रोज ब्लेम करते हो पानी पी पी कर, लेकिन आप बिजनेस भी चाइना के साथ ही कर रहे हो। यानी कि ब्लेमिंग चाइना हैज बिकम अ बिजनेस, बट द ट्रूथ इज दैट यू कैन नॉट रिमूव चाइना फ्रॉम योर लाइफ। इवन जो आपके एंटी चाइना प्रोटेस्ट हैं वो भी मेक इन चाइना गुड्स को यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद तो ऐसा एक कल्चरल वॉर शुरू हो गया अमेरिका और चाइना के बीच में जिसका कोई हिसाब नहीं है। चाइना के अंदर जो एप्पल के स्टोर हैं वो खाली पड़े हैं, मैंने आपको एक दो वीडियो में पहले दिखाया भी था। टेस्ला के स्टोर में कोई जा नहीं रहा कि अमेरिकन गुड्स है, हम नहीं खरीदेंगे। प्लीज लेट दैट सिंक इन। ये एक डायरेक्ट रियलिटी चेक है वॉशिंगटन के लिए भी और बेजिंग के लिए भी। अब वो हुआ क्या है? पहली बात यह है कि ट्रंप के लिए, उसके सपोर्टर्स के लिए ये एक शर्मनाक मोमेंट भी है। मैं वो भी बताऊंगा शर्मनाक क्यों है। क्योंकि ये युद्ध यहीं पे शुरू खत्म नहीं होता दोस्तों। क्योंकि जो मेक इन इंडिया, मेक इन अमेरिका का जो हेड से जो अमेरिका बहुत ज्यादा फ्लैश करता है, मिलियंस ऑफ लोग उसको यूज करते हैं, वो भी मेड इन चाइना होते हैं। इनके फ्लैग्स, इनके बैनर्स, इनके कैंपेन गुडीज, वो बेशक कमला हैरिस थी या ट्रंप था, ऑल मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज हैं वो मेरी सिटी में जहां पे मैं रहता हूं उसके अंदर फैक्ट्रीज लगी हैं। और ये सिर्फ ये गुडीज नहीं बनाते जो अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए बनाते हैं। और उसके जो बैगा के जो सपोर्टर्स हैं ये बोलते हैं कि हम चाइना से हेट करते हैं। ठीक है, चाइना बोलता है आप हेट कीजिए, लेकिन बिजनेस तो आपको हमारे से करना पड़ेगा।
चाइना ने क्या किया, $1 की जो कैप थी, जो अमेरिका में जाकर $50 की बिकती है, चाइना ने बेचनी शुरू कर दी $3 की। तो भैया अब से $1 में नहीं, आपको 3 में मिलेगी, लेनी लो, बाहर में जाओ। अब अमेरिका कहता है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, लेकिन चॉइस भी नहीं है। और यहीं पर आयरनी है, ये कल्चरल वॉर जो इसने इन्फेक्ट कर दिया एवरी लेयर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। वहां पे जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, वहां से लेकर चाइना तक ये वॉर छिड़ गई है। आपको याद होगा जब चाइना के साथ हमारा गलवान का जो पंगा पड़ा था, तब भी लोगों ने फाइट किया था चाइना के साथ कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे। पीपल आर वेकिंग अप नाउ। दोस्तों, एक ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये हार्श रियलिटी है। भाई अमेरिका कहता है बैन कर दो टिकटॉक को, बैन कर दो चाइनीज प्रोडक्ट्स को, और उसके बाद उनके अपने ऑफिशियल्स जब चाइनीज ड्रेसेस को डालकर बाहर आएंगे, चाइनीज टेक्नोलॉजी यानी कि मेक इन चाइना का आप मोबाइल यूज कर रहे हो, कपड़े यूज कर रहे हो, हर चीज यूज कर रहे हो, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? और क्या ये साइन नहीं है कि यूएसए खुद ट्रैप हो चुका है अपनी हिपोक्रेसी में? आप स्क्रीम तो करते हैं ये दुश्मन कंट्री है, लेकिन आप दुश्मन कंट्री के प्रोडक्ट्स को यूज भी कर रहे हैं। ये भारतीयों के ऊपर भी लागू होता है। इसलिए बार बार बोलता हूं, अपने जो है प्रोडक्ट्स भारत के बने हुए हमें यूज करने चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें अपना इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जैसे अमेरिका को। लेकिन आप इस पे रुक जाइए, ये जो युद्ध है जो बता रहा हूं आपको, इसका डेंजर बहुत डीप भी है दोस्तों। पहली बात यह है कि दिस इज नॉट अ सिंपल इंसिडेंट, ये वाला, इट इज बिगर देन अ ड्रेस। It is about cultural infiltration. This is about what happens when people stop seeing foreign movies, songs, books, even food. यहां पर तो बर्गर खाने बंद कर दिए चाइनीज ने, ये अमेरिकन है, हम नहीं खाएंगे। चाइनीज बर्गर शॉप्स खुल गई हैं, लोग वहां जाके खा लेंगे, लेकिन मैकडोनल्ड नहीं जाएंगे। स्टारबक्स खाली पड़ा है, उन्होंने चाइनीज शॉप्स पे जाना शुरू कर दिया। ये एक चीज को बोलते हैं, एक फन की तरह यूज हुआ था, लेकिन आज ये थ्रेट की तरह शुरू हो गया है। क्योंकि जब सोसाइटीज जब वो रिजेक्ट करना शुरू करती हैं दूसरे कंट्री की कल्चर को, ये इरिवर्सिबल कॉन्फ्लिक्ट होता है। हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमने देख लिया, ये वो कौम है जो हमें दुश्मन मानती है, हमारे प्रोडक्ट्स को दुश्मन मानती है। इसलिए ये अब इतना खून तक जा चुका है, हड्डियों तक जा चुका है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। वही चाइना और अमेरिका के बीच में शुरू हो गया। चाइनीज प्रोडक्ट्स ने चाइना में अमेरिका में बिकने बंद हो गए, तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स चाइना में बिकने बंद हो गए। मूवीज देखनी इन्होंने बंद कर दी, इंग्लिश सॉन्ग सुनते थे, बंद कर दिए। ये अमेरिकन है, हमारे कल्चर को बिलोंग नहीं करते, हम नहीं सुनेंगे। दोस्तों, मिलिट्री और ट्रेड के जो वॉर होते हैं उसको अब नेगोशिएट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट्स आते हैं जाते हैं, वो आकर एक हैंडशेक करेंगे, एक जप्फी डालेंगे, खत्म हो जाएगा। सैंक्शंस हैं, लिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन जब लोगों का हेट एक दूसरे से बढ़ना शुरू होता है, तब वो रिवर्स नहीं हो सकता। आज जो अमेरिकन हैं वो चाइनीज म्यूजिक के ऊपर हंस रहे हैं, और जो चाइनीज यूथ हैं अमेरिका के ऊपर हंस रहे हैं। ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये डिजास्टर है। और चाइना और यूएसए इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अब ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं थर्ड स्टेज, यानी कि पीपल टू पीपल कॉन्फ्लिक्ट, एक कल्चरल बैटलफील्ड। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस मूव होती है, और ये जनरेशंस तक रहेगी, ये जल्दी से जाने वाली नहीं है। राइट नाउ अमेरिका इज बाइंग चाइनीज गुड्स, जिसके ऊपर लेबल लगा हो। अगर अगर आप अमेरिका में बैठकर चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि आप अनपेट्रियोटिक हैं। भारत में हमने भी ये देखा है, अगर किसी ने चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदा, लोग बोलते थे यार ये तो देशद्रोही है। स्कूल्स के अंदर जो अमेरिकन स्कूल्स हैं वहां पर चाइनीज लैंग्वेज को सिखाया जा रहा था, स्कूल्स ने बोल दिया हम चाइनीज लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे। सोशल मीडिया के अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने भी अगर गलती से चाइनीज ब्रांड को डाल दिया तो उनके जो अकाउंट्स हैं अनसब्सक्राइब हो रहे हैं। ये इट्स नो लॉन्गर अबाउट गवर्नमेंट्स, इट इज नॉट अबाउट ट्रेड, इट्स अबाउट नेबर्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स। ये इमोशनल लड़ाई है और ये परमानेंट रहने वाली है। और फ्लिप साइड क्या है, चाइना के अंदर यूएस कल्चर को अब टॉक्सिक बोलना शुरू कर दिया कि ये टॉक्सिक है, ये वोकिज्म है, ये गंद है, और इन्होंने अब इसको नेशनलिज्म को बढ़ाना शुरू कर दिया। आइए मिलकर अमेरिका की दादागिरी को हम खत्म करें। अमेरिका की मूव जो है, जो मूवीज जो है वो यहां पर बैन हो गई हैं।
ये एप्स पहले से बैन थे, यानी कि हर चीज यहाँ पर अब दूर होते जा रहे हैं। ये कल्चरल पॉल्यूशन बोल दिया है इन्होंने अमेरिका को, कि अमेरिका कल्चरल पॉल्यूशन क्रिएट करता है, हम इससे दूर रहेंगे। मैं आपसे पूछता हूं एक चीज, प्लीज आस्क योरसेल्फ कि जब दो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज, टेक्निकली सुपीरियर कंट्रीज, दे स्टॉप फाइटिंग ओवर ऑयल और मनी, लेकिन जब वो फाइट शुरू करते हैं कल्चर, आइडेंटिटी और डेली लाइफ में, तब क्या होगा? यानी कि वी आर हेडिंग टुवर्ड समथिंग मच मच डेंजरस देन कोल्ड वॉर, और ये है कल्चरल वॉर, कोल्ड कल्चरल वॉर। तो अब इसलिए मैं बोलता हूं कि अगली बार जब आप कोई ड्रेस डालें तो प्लीज ध्यान से, क्योंकि फैब्रिक के ऊपर लड़ाई नहीं होगी, ये लड़ाई होगी कि भाई कंट्री कौन से कंट्री में ये चीज बनी हुई है। मुझे याद है कि यहाँ पर मैं जब एक स्टोर में गया था तो वहां पर एक ड्राई फ्रूट था। मैंने ड्राई फ्रूट का, मेरी वाइफ ने पैकेट उठाया, उसके नीचे लिखा था मेड इन पाकिस्तान। मैंने कहा मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि अगर ये पैकेट खरीदेंगे इसके बाद इसकी इनकम से कोई ना कोई वहां पर चाकू खरीदा जाएगा जिससे किसी की मौत होगी। मैं ये प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, क्योंकि हमारे अंदर तक ये चीज आ चुकी है, ये जिहादी है। कल मैं यहाँ पर एग्जीबिशन में गया था, वहां पर एक पाकिस्तान की एक ही वो जिहादी खड़ा था शॉप के ऊपर। मैंने फोटो भी नहीं खींची कि मेरा फोन गंदा ना हो जाए। यानी कि हमारे अंदर तक इनके लिए हेट्रेड जा चुकी है, क्योंकि जनरेशन, 3-4 जनरेशन निकल गए। वही चीज जो हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ देखी है, वही चीज अब अमेरिका और चाइना के बीच में अब होनी शुरू हो गई है। यानी कि ये जो टेंशन है, दे आर नॉट गोइंग टू स्टिच ईच अदर। अमेरिका और चाइना के लोग स्टिच नहीं होंगे, ये कट जाएंगे। अमेरिकन इकट्ठे हो रहे हैं, चाइनीज इकट्ठे हो रहे हैं, दे स्टिकिंग टू ईच अदर बट नॉट इंटर। ये दोनों एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, और ये दो बहुत पावरफुल नेशंस हैं, एंड दे आर नाउ, जिसको बोलते हैं ना कि हिपोक्रेसी दोनों कंट्रीज में वो बढ़ती जा रही है, और इसका फायदा कोई और लेके जाएगा। वो कौन हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं कि इनकी लड़ाई में फायदा किसी और को होगा, जो एक बहुत बड़ी कंट्री है। दोस्तों, ये न्यूज नहीं है सिर्फ, ये हिस्ट्री बन रही है हमारे सामने, कि जो कुछ हमने 1947 में हमारी दो कंट्रीज के बीच में देखा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वही चीज आप अमेरिका और चाइना के बीच में आज देख रहे हैं। आपको ये शॉकिंग लगेगा, ग्रिपिंग लगेगा, आई ओपनिंग लगेगा, बट डू नॉट फॉरगेट, ये चीज हम खुद फेस कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस अमेरिकन। ये अमेरिकन, ये ब्रिटिश, ये यही चीजें हमारे साथ करके गए थे, आज कर्मा इनको हिट कर रहा है। इनके प्रोडक्ट्स को, इनके कल्चर को आज बैन किया जा रहा है चाइना में कंप्लीटली। पीपल आर शनिंग अवे। मैं तो यहाँ पर देखता हूँ कि सड़कों पे कई बार रात को यहाँ पे डांस हो रहे होते हैं, वहां पे इंडियन सॉन्ग लगने शुरू हो गए हैं यहाँ पर, उसके ऊपर डांस कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो कल्चरल वॉर आज शुरू हुई है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को चेंज करने वाली है। यानी कि जो काम हमारे अगेंस्ट हुआ, आज इनके अगेंस्ट होना शुरू हो गया। कर्मा भी है, मुझे खुशी भी है, लेकिन दुख भी। दुख इस बात का है कि ये जनरेशन अब नफरत में आगे अपना टाइम निकालेगी। हमने उसका प्राइस भरा है। पाकिस्तान, बांग्लादेशियों की हमारे से नफरत है, या जिसको बोलते हैं जिहादियों की, हम इंसानों के साथ इनको नफरत है, ये कभी जा नहीं सकती। अब वही नफरत अब अमेरिका और चाइना ये एक दूसरे को फेस करेंगे। ये दुख की बात है कि अगली जनरेशन अब लड़ाई झगड़े में अपना टाइम निकालेंगी। बट खुशी इस बात की है, इसका फायदा हम भारतीयों को होगा, और हम फायदा ना लें ये हो नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी सीट पर हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय सिया राम।